हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। मैं आपका बिग ब्रदर हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए डिस्कशन और एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम प्योर डिस्कशन करते हैं, नो बकवास। तो मिस मसाला, सॉरी फॉर डैट अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में आए हो कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता दूंगा या कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे आप खुश हो जाओ और फैक्ट से हटकर बातें बताऊँ। सो प्लीज़ आप इस चैनल को या फिर इस वीडियो को आप लीव कर सकते हो। यार ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं किसी को लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी कंटेंट डिज़ाइन नहीं करता, ना ही बोलता हूँ, ना बोलूँगा। इसमें आपका फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा, ना ही कोई गलत कंटेंट या टॉपिक डालूँगा। जो रियलिटी है या जो मुझे पता है वही मैं शेयर करता हूँ और वही मैं करता रहूँगा। बस मैं सिर्फ एक कमेंट करता हूँ या फिर कहता हूँ, सॉरी, कि आप कमेंट करें। आप कमेंट नहीं करते यार, देखो तो वैसे भी व्यूज़ कम हैं अभी, और उस पर भी आप कमेंट नहीं करते हैं, तो फिर लाइक थोड़ा सा वो लगता है कि यार क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर ये जब सामने वाला बंदा हेल्प करने के लिए रेडी है फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं, या फिर ये है कि आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज़ गुड। ओके, सो लेट्स कम्स ऑन टू टॉपिक, जो कि है हमारा क्या बीसीए भैया करना चाहिए। देखो भाई, बीसीए मैं कर बताऊंगा क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, और उसके साथ साथ किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सो इससे पहले क्या बीसीए है, क्या बीसीए जो है वो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई होप सबको पता होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पता ही होगा कि आप बीसीए है क्या एक्चुअली। और ये एक ऑल्टरनेटिव होता है आईटी डिग्री में और आईटी में आने का, ठीक है। और मैं अगर इसके एडवांटेज की बात करूँ तो यार इसका एडवांटेज, कुछ एडवांटेज में से पहला एडवांटेज ये है कि मोस्टली 3 साल में भी ये हो जाता है। अब तो हालांकि यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है तो 4 इयर्स का भी हो गया है बीसीए, बट 3 साल में आप कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 4 ईयर के लिए जाते हो तो बीसीए ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी अगेन, जो कि नेसेसरी नहीं है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और मेरे कुछ फ्रेंड से बात हुई है जो पढ़ रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि 4 इयर्स में क्या है कि आपको बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलती है और 3 ईयर में बीसीए की डिग्री मिलती है। और बीसीए ऑनर्स करना कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो आप 3 साल में भी क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, एंड बीसीए डिग्री ले सकते हो। और पहला एडवांटेज ये तो। दूसरा एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा फीस कम रहता है कंपैरेटिव टू बीटेक, ऑब्वियसली। पर ये भी फीस कम रहता है, और आपको सिर्फ 3 साल पे आउट करने होते हैं, ठीक। और तीसरा एडवांटेज ये है कि कंपैरेटिव टू बीटेक थोड़ा सा इजी होता है ये। काफ़ी सब्जेक्ट्स कम होते हैं, और जो सब्जेक्ट्स होते भी हैं तो वो काफ़ी कम सिलेबस के साथ होते हैं। तो अगेन ये सिलेबस कम होता है इसमें। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज उनको बुरा लगेगा जिसको, जो शायद बीसीए करने के डिसाइड कर चुके थे, तो शायद उनको लगे कि यार अब डिसएडवांटेज है आ गया। सो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज यही है कि यार अगेन कंपैरेटिव टू बीटेक अगेन थोड़ी डिग्री हल्की है। दैट्स मीन कि आपको इंडस्ट्री में वैसे भी आजकल काफ़ी बंदे हैं बीटेक के। सो मे बी आपको ये फेस करना पड़ सकता है कि कई जगहों पे आपको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास बीसीए होल्डर्स हो, ठीक है। और मोस्टली जो पैकेज होते हैं बीसीए के, वो बीटेक से थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लो रहे, यानी कि पैकेजेज जो हैं वो काफ़ी नहीं, लेकिन लो रहते हैं बीटेक के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली। एंड बीसीए करने के बाद आपको मोस्टली जो कम कॉलेज में, स्पेसिफिक कॉलेज में जो कंपनीज आएंगी वो सेल्स के लिए आएंगी 90%। अगर आपका कॉलेज थोड़ा सा सही नहीं है तो फिर 95 to 99% को कंपनी जो है वो आपकी सेल्स से आएंगी, ठीक है। सेल्स, मार्केटिंग, कॉल सेंटर्स टाइप को जॉब्स मिलेंगी। और आपका कॉलेज थोड़ा डिसेंट सा है तो मे बी शायद 90% सेल्स की आएंगी, ठीक है। तो मतलब सेल्स की तो काफ़ी ज़्यादा आने वाली है अगर आप इसे कर रखे हो। तो ये डिसएडवांटेज है इसका। और उसके साथ साथ बीसीए जो है वो मेन वाले की प्लेसमेंट रिगार्डिंग ही है कि प्लेसमेंट कंपैरेटिव टू प्लेसमेंट बीसीए का काफ़ी कम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करें। बताऊंगा कि किसको करना चाहिए किसको नहीं। देखो, करने में क्या है कि किसको करना चाहिए बीसीए। देखो यार, अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया है, ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है आपने, और फिर भी बीटेक नहीं निकला, और
अब आप चाहते हो कि 4 साल की डिग्री ना करें बिकॉज़ शायद आपका फैमिली प्रेशर है या फिर कुछ भी सिनेरियो है और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई है क्योंकि आपने एक साल ड्रॉप ले लिया, आपने ऑलरेडी टाइम एक साल वेस्ट कर दिया। आप फिर 4 साल की डिग्री लो तो फिर अगेन टोटल किया जाए तो 5 साल हो जाएगा। सो मे बी आप शायद बीसीए की तरफ सोच रखे हो। अगर आपका मन है कि इस केस में कि आप बीसीए की तरफ जाओ तो तो शायद आप जा सकते हो। आप गलत नहीं हो क्योंकि आपने एक साल ड्रॉप लिया है। आप 3 साल की डिग्री करने मतलब कि आपने सोचा कि यार 3 साल की कर लूँ तो फिर मेरे को ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा। सो आप जा सकते हो। नहीं, अगर आपने एक साल का ड्रॉप लिया है एंड सब कुछ सही है, फाइनेंशियल कंडीशन सही है, फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं होती नहीं है और आप 4 साल का बीटेक कर सकते हो तो गो फॉर देम। आप किसी भी कारण से बीटेक ना कर पा रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका लोकेशन वाइज हो कि यार बीटेक के कॉलेज मेरे बहुत दूर है मेरे घर से, या फिर कोई भी कारण हो किसी भी कारण से अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे हो तो आप बीटेक कर सकते हो। इसका बीटेक आप कर सकते हो। मतलब मैं कहने मतलब ये है कि बीसीए हल्की है कंपैरेटिव टू बीटेक। कंपैरेटिव टू बीटेक इसका मतलब सिंपली ये है कि बस वो बीटेक के कंपैरिजन में हल्की है और ऐसा नहीं है कि पूरी वर्स्ट है, पूरी बेकार है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप बीटेक नहीं कर सकते हो सो आप कोई और डिग्री करने से बेटर है कि आप बीसीए कर लो। एंड किसको बीटेक करनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आप बीटेक कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर द बीटेक। बीटेक इन CSNIT, आई एम नॉट से मैकेनिकल और ऑल। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है तो आप बीटेक CSNIT ही करें, ना कि कोई और ब्रांच में, बिकॉज़ फिर कोई और ब्रांच में करेंगे तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कुछ कंपनी जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करती प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो आप ट्राई करेंगे बीटेक CSNIT ही लें। और हाँ, एक और क्वेश्चन कि यार BCA वर्सेस बीटेक इन नॉन CSIT ब्रांच, कि अगर भाई मेरे को बीटेक मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है, तो क्या करूँ मैं BCA करूँ या बीटेक मैकेनिकल और इंजीनियरिंग मैकेनिकल, या फिर कुछ भी अदर केमिकल या फिर किसी भी करूँ। हाँ, अदर ब्रांच इन IIT और NIT इज़ गुड कंपेरेटिव टू BCA, लेकिन अदर ब्रांच इन Tier 2 Tier 3 कॉलेज इज़ नॉट टू गुड कंपेरेटिव टू BCA। फिर इस केस में मेरे हिसाब से तो आप BCA कर लो तो ज़्यादा ही बेटर है। अगर आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही आना है, अगर आपको किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, बीटेक मैकेनिकल, और आपका मन है कि नहीं चलो ठीक है बीटेक मैकेनिकल लेके मैं मैकेनिकल फील्ड में जाऊंगा, मैकेनिकल फील्ड में काम मैं कर सकता हूँ, पसंद है मुझे, तो आप मैकेनिकल डेफिनेटली करो। लेकिन अगर आपको तो ये सोचो कि आप बीटेक मैकेनिकल लेके मैं किसी IT सेक्टर में आ जाऊँगा, तो गाइज़ देखो ऐसा नहीं है कि बंदे नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो वो बंदे भी फिर IIT और NIT के होते हैं, ये Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में नहीं होते। और अगेन ये बीटेक मैकेनिकल और नॉन CSNIT ब्रांच लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में आना अगेन फिर से टफ़ हो जाएगा। एंड आई थिंक इस केस में तो शायद BCA से भी टफ़ हो जाए कि आपने कोई और ब्रांच लेके आप इसमें CSNIT में आ रहे हो। सो या दैट इज़ ऑल, ठीक है। एंड आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो मुझे, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।